Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and I'll be teaching you physics. तो यार छोटे लास्ट क्लास में हमने SHM और वेव्स की कर ली थी समाप्ति. आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में. तो मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात और वेटेज की बात करें तो उतनी ज़्यादा नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके सवाल जो आते हैं वो बहुत ऐसा कुछ घुमावदार नहीं आते हैं. हालांकि ये चैप्टर अपने आप में एक टफ चैप्टर में से गिना जाता है. इस चैप्टर को आप लाइटली ना लें, ठीक है. तो जो जो कंसेप्ट आपको बताया जाए वो कंसेप्ट बहुत ही इत्मीनान से अपने दिमाग में बैठा लें. आप कोई भी प्रकार का सवाल फ्लूइड्स पे कर पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं. मीनवाइल इसके अंदर जो बेसिकली ये वाला चैप्टर है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है. इसके अंदर तो सेट पैटर्न के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है. तो मैं 2-3 प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, उन प्रॉब्लम्स के आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूलाज याद कर लें. इस चैप्टर में दोनों चैप्टर में फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो बिल्कुल समस्या की बात नहीं है छोटे. चलिए तो मचाना शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो भाई सबसे पहले तो अपन इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है. थोड़ी बहुत थियरी है, पूरी थियरी एक साथ अपन देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को, पर इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्लियर एवरीवन? क्लियर है सर? कोई समस्या क्या? नहीं सर. तो चलिए, तो इलास्टिसिटी क्या होती है ना, देखो क्या होता है. कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है. अगर आप उसको क्या करोगे बेटा, कंप्रेस करोगे. उसको क्या करोगे बेटा, कंप्रेस करोगे, तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे, मतलब अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को क्या करना चाहेगी, रिकवर करना चाहेगी. ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं. ऑब्वियस सी बात है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉटल, ऑल राइट एवरीवन. अगर मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो ये वापस से अपनी कहाँ जाएगी बेटा, ये नेचुरल या फिर ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है. अब इलास्टिसिटी कई प्रकार के होते होंगे, आपने कोलिजन में भी पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में. मैं यहाँ पे वापस से बता देता हूँ कि भाई अगर जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी, आप उसको, उसमें हुक्स लॉ वैलिड होगा. अगर आप उसको क्या कर लोगे बेटा, कंप्रेस करोगे, तो वो ओरिजिनल शेप में पूर्ण रूप से आ जाएगी. दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज, या फिर प्लास्टिक बॉडीज भी कहते हैं उनको, परफेक्टली प्लास्टिक. तो वो क्या होगा, उनको तो दबा दे वैसा का वैसे ही रहेगा. दे वोंट ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन. ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट. और तीसरी होती है भाई पार्शियली इलास्टिक. मतलब क्या, दबा दिया, ठीक है, और वापस से अपनी पोजीशन पे रिगेन तो किया, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप को नहीं किया. तो हर एक मटेरियल का ये जो बिहेवियर मैंने 3 चीज बताई है, ये वेरी करता है. ये क्या करता है बेटा, वेरी करता है. ये अपन कर्व में देखेंगे, ठीक है, आगे की तरफ. मतलब पहले कुछ थोड़ा बहुत क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा, है ना. फिर क्या हो जाएगी, प्लास्टिसिटी आएगी. उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी टूट जाएगा, मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है. तो दैट इज व्हाट अबाउट प्लास्टिसिटी मीन्स. अच्छा, दूसरी बात, अब बात करते हैं स्ट्रेस की. स्ट्रेस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा. स्ट्रेस होता क्या है. जनरली अपन डे टू डे कन्वर्सेशन में अगर बात करें कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस का मतलब दिस इज समथिंग इंटरनल, बाहर से कुछ स्ट्रेस नहीं है. करेक्ट है क्या? आपको परेशानी हो रही है, आपको समस्या हो रही है, दिस इज समथिंग इंटरनल. मतलब क्या है, बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी उस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, ध्यान सुनना, तो बॉडी उस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए इंटरनल फोर्सेस लगाना स्टार्ट कर देगी. बॉडी को अगर आप दबाओगे तो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है. अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा. कौन कौन से? एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो सकता है और एक नॉर्मल. मतलब किसी भी फोर्स को आप 2 प्रकार में तोड़ दो. मान लो कोई एक शेप की बॉडी थी बेटा, लेट्स सपोज दिस इज द केस. अगर इस पे खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, सच दैट नेट फोर्स इज 0, ठीक है ना. नेट फोर्स 0 है, अभी कोई मोशन नहीं है बॉडी के अंदर, है ना. तो क्या इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ. स्ट्रेस तो आएगा ही ना सर, बॉडी पे तो स्ट्रेस आएगा ही. सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो, सर मेरा हाथ दोनों तरफ से पकड़ा, एक ने 10 न्यूटन लगाया, एक ने 10 न्यूटन लगाया, बोले सर कुछ तो नहीं हो रहा, चिल तो रहो. 100 लगाया, अरे सर कुछ तो नहीं हो रहा, चिल तो रहो. भाई मेरे कंधों पे तो स्ट्रेस पड़ रहा है ना भाई. मेरी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, मेरी बॉडी को पकड़ के रखना चाह रहे हैं, पर आप उस मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरी बॉडी उस मॉलिक्यूल्स को वापस से अपनी पोजीशन पे लाना चाह रही है, ठीक है. तो वो फोर्स जो बॉडी के अंदर लग रहा है, जो कि उसके मॉलिक्यूल्स को ओरिजिनल पोजीशन पे लगाता है, वो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस. और इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रेस, ठीक है ना. स्ट्रेस F इंटरनल अपॉन A होता है, याद रखेंगे.
सही है क्या? सही है सर। अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स मान लो बॉडी ने कुछ लगाया, उसके दो कंपोनेंट हुए, कौन कौन से बेटा? ध्यान सुनना। कोई भी अगर आप एरिया कंसिडर करो, सपोज लेट दिस बी द एरिया डेल्टा एस, ठीक है? क्योंकि भाई स्ट्रेस की बात कर रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हो, तो एरिया का कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर आप एरिया कंसिडर करो, मान लो उस पर नेट इंटरनल फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है, करेक्ट है? अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एरिया के परपेंडिकुलर और एक एरिया के पैरेलल। तो एरिया के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी गिवन एज एफ नॉर्मल, और एरिया के जो टेंजेंशियल आएगा दैट वुड बी एफ टेंजेंशियल। लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस के ही दोनों क्या है बच्चे? कंपोनेंट है। तो याद रहे, स्ट्रेस की बात करेंगे तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, अब समझ में आ गया? हाँ सर, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? एक हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कैसा हो सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, जरा देखते हैं ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है बेटा? ये जो नॉर्मल है एरिया के जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, एफ नॉर्मल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर है क्या? याद रखना। सिमिलरली टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, दूसरा होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक होता है शियर स्ट्रेस। क्या होता है बेटा? शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ये क्या होगा भाई? सर ये होगा एफ टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया, शियर स्ट्रेस। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। कोई समस्या तो नहीं? नहीं है सर। शियर स्ट्रेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है सर? टेंजेंशियल फोर्स क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो? देख भाई, देखना ध्यान से, है ना? मैं इस पेन पे दो प्रकार से फोर्स लगा सकता हूं, ऐसा पकड़ के इधर की तरफ खींचता हुआ, या फिर ध्यान सुनना, ऐसा चरमराता हुआ, समझ रहे हो? इसको फिक्स कर दो और इसके सरफेस पे फोर्स लगाया, सरफेस पे, समझ रहे हो ना? सरफेस, जैसे मान लो फोन है, ठीक है ना? तो सरफेस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया के, ये जो एरिया आपने कंसिडर किया है उसके क्या है? टेंजेंशियल है। तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रहा है वो कहलाएगा अंदर से आपने एक्सटर्नल लगाया तो बॉडी अंदर से भी वो फोर्स लगाएगी, तो अंदर से वो वाला टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाएगा शियर स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल, अगर मान लो मैं ऐसा खींचता है इस फोन को, अलग ना हो जाए, ठीक है, तो एफ एन अपॉन ए। ऑल राइट एवरीवन, पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये दो प्रकार की होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो टेंसाइल का मतलब दिख ही रहा है आपको, खिंचाव। कंप्रेसिव का मतलब पता ही है आपको, दबाव। कंप्रेस मतलब दबाव और खिंचाव, ठीक है? तो देखो ये टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन है, कुछ नहीं भाई, अगर ब्लॉक को आप इस रोप के साथ अटैच कर दोगे तो रोप में तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है? फोर्स ऐसा लग रहा है, इसलिए इंटरनल फोर्स की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। यस और नो? टेल मी, समझ में आया क्या? बिल्कुल सही। मेरे हाथ पे आपने खींचा तो इंटरनल फोर्स कहाँ लग रहा था? छोटे, आपके अपोजिट, ताकि मेरा हाथ बना रहे, अलग ना हो, मैटर ना क्लोज हो। चमका गया? चमका। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मान लो ये सिलेंडर रखा है, इसको आप ऊपर से दबा रहे हो, तो बॉडी अंदर से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, भाई मत दबा मत दबा मत दबा। क्लियर हो गया क्या? सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मोर स्ट्रेसेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। बॉडी की टेंडेंसी अगर बढ़ने की है या खिंचने की है तो टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दिया जाएगा, और दबने की है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम दिया जाएगा। बात करते हैं, ध्यान सुनना, ये तो बात हो गई किसकी भैया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो दो प्रकार से अपने नाम इसको दे दिया, ठीक है? अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस भी मैं समझा चुका हूं। देखो 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 देखो, इस पे तो कोई पैरेलल फोर्स लगाया बेटा, है ना? तो ये खींचना चाह, क्या चाह? खींचना चाह, ठीक है? तो याद रहे वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस कुछ नहीं है भाई, अगर मान लो एक बलून में हवा भरा है, एक बलून में अंदर हवा भरा है, और आप हवा बढ़ाते जाओ तो बलून के सरफेस पे एक स्ट्रेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपके अंदर, मतलब समझना, बलून के अंदर हवा लगाए तो वॉल्यूम पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस वॉल्यूम को रोकने के लिए उसको क्या कहते हैं बेटा? अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है? तो तीनों प्रकार के आपको स्ट्रेस समझ में आ गए, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, शियर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलते हैं आगे की तरफ। यस सर। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर डिस्कस करते हैं अपन। जो स्ट्रेस होता है ना, वो एक प्रकार से टेंसर क्वांटिटी होती है, ना वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जो, ध्यान सुनना, है ना, बहुत कई लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है? स्केलर और वेक्टर टेंसर क्वांटिटीज ही होती हैं, बस वो रैंक 0 और रैंक 1 का मैट्रिक्स बनाती हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान सुनना, जो रैंक 1 की मैट्रिक्स से ज्यादा बनाती हैं उनको अपन कहते हैं बेटा टेंसर क्वांटिटीज। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिनको आप स्केलर और वेक्टर ना बोल पाओ। देखो, क्या वेक्टर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है? यस। क्या स्केलर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है? यस। क्लियर है? लेकिन क्या हर एक टेंसर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? नो।
क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है सर। तो क्या होती है टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग वैल्यूज दे। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है क्या? देखना ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 दे रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 दे रहा है, क्लियर है क्या? जबकि दोनों क्या है? पैरेलल एक्सिस ही है। मतलब ओरिएंटेशन जैसे ही बदला, अगर इसी को हल्का सा बदल दो तो उस दिशा में अलग देने लग गया। पर वेक्टर क्या होता है? एक पैरेलल डायरेक्शन के अंदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है अगर वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर दो, पर यहां पे तो चेंज हो गया। सेम गोज विद स्ट्रेस, ठीक है? तो ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? एक नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, मूविंग ऑन। What is strain? That is change in size of the body upon original size of the body. Change in size of, मतलब देखना ध्यान से, अगर तूने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक लगाया तो इसके अंदर तनाव आएगा। मान लो एल लेंथ थी, बाद में डेल्टा एल से इंक्रीज हो गया, तो डेल्टा एल अपॉन एल वुड बी द व्हाट? स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वही बात है, कहानी है। शेयर स्ट्रेस, इसका शेयर स्ट्रेन, इसको याद रखना, थोड़ा सा उठपटांग है ये, ठीक है? आप जब फोर्स लगाओगे, देखो तो ये जो डॉटेड वाला क्यूब बना हुआ है बेटा, डॉटेड वाला क्यूब ओरिजिनल शेप था, आपने उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाए तो हल्का सा खिंचाव आया, हल्का सा तनाव आया, ठीक है? तो जो शेयर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है बेटा? ध्यान देना, वो क्या होता है? ध्यान देना, ये जो खिंचाव आया है L अपॉन ओरिजिनल L, ठीक है? ये जो खिंचाव आया है L अपॉन L, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। इसको अपन 10 फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा मुझे बताओ। 10 फाई लिखते हैं आप तो क्या लिखते हैं आप? स्मॉल l अपॉन L लिखते हैं। ये बहुत कम होता है इसीलिए एज्यूम कर दिया जाता है ये ऑलमोस्ट फाई के बराबर। क्लियर है? बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सी चीज है। ओके ओके सर, मूविंग ऑन। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर, इसको देखते हैं ध्यान से। तो यहां से देखना ध्यान से, एक ये सिलेंडर था, ठीक है? ध्यान सुनना है। एक ये पेन ही था, पेन सिलेंडर के शेप में था। आपने क्या किया बच्चे? इसको गोल घुमाने की कोशिश करी, गोल घुमाने की कोशिश करी, तो होगा यूं। ध्यान सुनना, जब गोल घुमाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चीज लेते हैं, मान लो ए बी कोई पॉइंट है और ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी। पहले ए बी क्या थी आपके? एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है? उसके बाद हुआ यूं, ए वाला पॉइंट कुछ इधर शिफ्ट हो गया, ए वाला पॉइंट कुछ इधर शिफ्ट हो गया। यस और नो? देखो ध्यान से। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। और ये थीटा एंगल से आपने ट्विस्ट किया और फाई एंगल का क्या आ गया इसके अंदर? डिफॉर्मेशन आ गया। तो क्या लिखा है बेटा? ए डैश, ए डैश कितना लिखोगे बेटा आप? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। वाइल आर के ए डैश वापस से इसके फॉर्म में, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? ये लेंथ अगर एल है तो एल इंटू फाई, तो क्या बोल सकते हो आप? आर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? एल फाई। फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड फाई इज एंगल ऑफ शियर। एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? यहां से क्वेश्चन बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कई बार नहीं भी पूछता है, लेकिन आपको ये चीज़ पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को एग्जाम्पल समझने के लिए ना आप एक रबड़ का इस्तेमाल करें, है ना? एक रबड़ आपके पास है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। ध्यान से देखना क्या है भाई, एक रबड़ है ना? एक रबर को आप थोड़ी सी देर खींच के छोड़ दोगे तो वापस से अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा। थोड़ा सा और खींचो, एक टाइम के बाद ये वापस से अपनी पोजीशन रिटेन तो कर लेगा, लेकिन अपनी, ध्यान सुनना, वापस रिटेन कर लेगा। खींचा और खींचा और खींचा और खींचा तो वापस से रिटेन तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ? अपनी जो बिहेवियर है वो खो चुका है। मतलब वो इलास्टिक रिटेन कर रहा है लेकिन अभी इलास्टिक बिहेवियर बचा नहीं है। उसके बाद और अपन ने खींचा, उसके बाद तो ये आना ही बंद कर दिया उसने। मतलब मेरे को नहीं करना भाई, है ना? काट रहे हो तुम लोग तो मेरा मिलके। और खींचा और खींचा और खींचा और खींचा तो एक टाइम के बाद टूट जाएगा, ठीक है? तो यहां से ध्यान सुनना, यहां से ध्यान सुनना बेटा। तो दिस इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है? ये जो होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है, दैट इज गिवन बाय हुक्स लॉ। यहां पे भाई जितना स्ट्रेस दोगे और जितना स्ट्रेन दोगे, दोनों एक दूसरे के क्या है? एकदम स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ई तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है? ई तक कोई भी समस्या नहीं है, ये इलास्टिक लिमिट है, ठीक है? उसके बाद ध्यान सुनना, दिस ई पॉइंट और वाई पॉइंट, यहां तक ये प्रोपोर्शनलिटी फॉलो कर रहा है। देखो आराम से, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनलिटी फॉलो कर रहा है, लेकिन वाई पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं कर रहा है। थोड़े से देखना, स्ट्रेन बढ़ रहा है ना? तो देखो हल्का सा स्ट्रेन, मतलब हल्का सा स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, खिंचाव ज्यादा आ गया हल्के से स्ट्रेस पे, ठीक है? यील्ड पॉइंट, क्या सा पॉइंट है बेटा? ये यील्ड पॉइंट है,
ठीक है, और बी पॉइंट पे चले गए आप तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक है, ये प्लास्टिक रीजन को कर रहा है। किसको कर रहा है? ये प्लास्टिक रीजन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देख तो क्या हो रहा है, देखना ध्यान से, है ना। यहां तक अपने कोई समस्या नहीं है बेटा ना। ये हो गया आपका यील्ड पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट कहा जाता है? ये यील्ड पॉइंट। मतलब भैया इसके नीचे आप हो तो आप हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद कुछ ऐसा बिहेवियर आ रहा है। उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा? उसके बाद अच्छा सर अब यील्ड पॉइंट तो आ गया, मतलब उसके बाद सर आप और खींच रहे हो तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कैसा बिहेवियर स्टार्ट करना शो कर रहा है भैया? ये सर ये तो प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये वाला पूरा रीजन इलास्टिक रीजन कहलाएगा, और यहां से जाना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? अच्छा, जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, दो टर्म इसमें यूज होती है। कितनी टर्म यूज होती है बेटा? दो टर्म। ठीक है, एक होता है डक्टाइल और एक होता है ब्रिटल। जिसका ये प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, याद रखना, लार्जर द प्लास्टिक रीजन द मोर द बॉडी विल बी डक्टाइल, और जिसका कम होता है ब्रिटल। डक्टाइल का मतलब क्या है? पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ, टूटेगा ही नहीं, वो टूटेगा ही नहीं ना, चीमड़। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट एकदम, है ना, वो क्या होता है? सॉफ्ट नहीं, मतलब ब्रिटल बोलना चाहिए। इनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। यहां के बाल लेके तो जाओ, मैटर क्लोज हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? तो वापस से बता देता हूं बेटा, दिस इज यील्ड पॉइंट, राइट, दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। द मोर द प्लास्टिक रीजन विल बी, द मोर विल बी द मटेरियल डक्टाइल, एंड द लेस द प्लास्टिक रीजन विल बी, द मटेरियल विल बी मोर ब्रिटल। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोर डक्टाइल, लेस प्लास्टिक रीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेस क्या हो जाएगा छोटे? डक्टाइल और ब्रिटल। मैटर हो गया क्लोज। हुक्स लॉ क्या बोलता है भैया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, खत्म कहानी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिक। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल, सही है। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, आप ध्यान से सुनना, है ना। यहां से मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकाल रहा हूं, एफ एल अपॉन ए वाई। इसको ध्यान से देखना बेटा ना, सारे सवाल यहीं से पूछता है। ठीक है, जहां मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, सारे सवाल यहां से पूछेगा, तो ध्यान से देखना छोटे, ध्यान सुनना। ये एफ क्या है? पहली बात तो ये, ठीक है, ये एल क्या है? पहली बात तो ये, और डेल्टा एल क्या है? ए और वाई आपका फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान सुनना बेटा, एफ है इंटरनल स्ट्रेस, सबसे बढ़िया चीज है, इसको बोल दो टेंशन एट डिस्टेंस x। क्लियर हो गया? टेंशन एट डिस्टेंस x। और L क्या है? dx है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होता है वो आप याद रखेंगे, t एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। आपको भाई ये चीज याद रखनी है आंख बंद करके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देन दिस वन। ठीक है, टेंशन एट डिस्टेंस x निकाल लो आप, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, और dx को इंटीग्रेट कर दो, तो आप कभी भी डेल एल निकालने में गलती नहीं करोगे। पर मेक श्योर आप निकालें क्या बेटा? टेंशन एट डिस्टेंस x। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बता दे रहा हूं, अभी आगे सवाल करेंगे, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है छोटे? क्लियर है सर। नाउ ये कुछ कहानी है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए वायर, आर इज रेडियस एंड एल इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर बाय सस्पेंडेड अ वेट mg एट इट्स वन एंड, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। देखना है, प्रूफ देखना, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, प्रूफ देखो। कुछ नहीं, सिंपल रखा है बेटा, एक ब्लॉक रखा है m वेट का। ठीक है, अब आपको बोला है इसका लेंथ l है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a है। ठीक है, और क्या है छोटे? और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है। तो आप बताइए डेल्टा एल कितना होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनना, टेंशन एट डिस्टेंस x
कितना होगा, क्योंकि ये मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है। क्या बेटा, mg। मासलेस है इसलिए, अगर इसमें मास आ जाता तो कहानी कुछ और होती, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर इसमें मास आ जाता तो टेंशन एंड डिस्टेंस एक्स पहले तेरे को निकालना होता, उसके बाद तू क्या बोलता, सर अभी आपने फॉर्मूला बताया mg इंटू डी एक्स अपॉन क्या बताया था, ए वाई। फील आई क्या सर, एम जी इंटू एक्स कहां से कहां तक, जीरो से लेके कितनी लेंथ का था, एल, तो सर एम जी एल अपॉन ए वाई। करेक्ट है क्या, गलती नहीं करना है बेटा, एम जी एल अपॉन ए इंटू वाई। वाई लिखा है, हाँ ठीक है ना, डेल्टा एल आ जाएगा इतना, समझ में आया, ये गलती नहीं करना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इट्स मूवमेंट, रटना नहीं है, वापस से फॉर्मूला, रटोगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका दिमाग कंस्ट्रेंट हो जाएगा बेटा, रटना नहीं है। देखो क्या करना है, देखो 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 देखो, अरे भैया देखें देखें, यहां कर देते, यहां कर देते, चलो आओ 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 आओ। अब एक रॉड है, ठीक है क्या बच्चे, हाँ सर, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, सही है सर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये कितना है, वाई है। सर खुद की वेट की वजह से ही कितना होगा, कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे आपने इसको ओके ओके सर, इसको सस्पेंड कर दिया सर, टी टाइम पे ना, एक्स लेंथ पे टेंशन मान लेते हैं क्या लग रही है, टी लग रही है ना, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सर आप ये बता दो सर, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा बेटा, इसके मास को, इसका मास कितना होगा, m बाय एल, और ये x है तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चे, l माइनस कितनी होगी, x होगी, तो सर ये बैलेंस कर रहा होगा m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स टाइम्स ऑफ g को। ये तो सर टेंशन एट डिस्टेंस x की वैल्यू पता चल गई, और आपने अभी बताया सर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एक्स दैट इज m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। कहाँ से कहाँ तक है भैया, जीरो से लेके l तक है स्ट्रिंग, तो डेल्टा l की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे। सर एम जी अपॉन एल ए वाई, तो सर ऐसा लिख दो, और सर एल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो आप एल एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, कर लेना, तो कितना आ जाएगा, एम जी अपॉन टू ए वाई, मैटर क्लोज, एम जी अपॉन टू ए वाई, ठीक है। तो रटना नहीं है, देखो मैं बार बार प्रूफ करके निकाल रहा हूं, ठीक है, एम जी अपॉन टू ए वाई कर लेना, यही आएगा, हटाओ। चलो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए, इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी भी बोलते हैं, ये हो जाता है बेटा डेल्टा पी अपॉन वी डेल्टा पी, याद रख लेना, ठीक है, B इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये वहाँ पे थर्मल फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाला है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर है। कई बार कंप्रेसिबिलिटी भी पूछ देते हैं, वो होता है 1 अपॉन बी, याद रहे, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी है ना, 1 अपॉन बी होती है कंप्रेसिबिलिटी, याद रखना ना, भूलना नहीं, ठीक है। मैटर क्लोज, चले आगे, हाँ सर चलिए आगे। अच्छा, बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल गैस इन प्रोसेस डिपेंडेंस, ठीक है, तो पीवी इज इक्वल्स टू गामा है, करेक्ट है, देखते रहना ध्यान से। हाँ सर, तो अभी आपने बताया सर बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है कि नहीं, देख ले ध्यान से, हाँ सर। और अगर, ठीक है, और लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो हो तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि बल्क मॉडुलस हो, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, छोटा सा भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी अलग 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 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको मैं क्या बोल सकता था, माइनस वी डी पी बाई डी वी, करेक्ट है क्या, समस्या तो नहीं, नहीं सर। तो बताओ पी वी इक्वल टू अगर कांस्टेंट है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी। क्या निकालना है छोटे आपको, सर अपने को तो डी पी बाई डी वी निकालने से मतलब है, तो डी पी बाई डी वी कितना आ गया बेटा, माइनस पी बाई वी आ गया, ठीक है, उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस वी इंटू माइनस पी बाई वी, देख मैटर 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 क्लोज हो गया, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर आ गया, ठीक है। तो याद रखना बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय द प्रोसेस पी इटसेल्फ, ठीक है। पर ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए करोगे बेटा, ऐसा सेम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए करते हैं, अरे जगह जगह चाहिए मेरे को चचा, ए चचा, ओ चचा,
ठीक है, किसकी बात कर रहे थे अपन? मान लो किसी एक रैंडम प्रोसेस है, पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी बात कर लेते हैं भाई, है ना। गामा आप लगाते रहना पीवी की पावर एक्स, ठीक है। इससे तो कोई भी इक्वेशंस को आपका क्या कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो। तो कुछ नहीं भैया, फर्स्ट फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, ये सेकंड फंक्शन है, तो p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन v की पावर n माइनस वन इंटू डी वी प्लस वी की पावर n एज इट इज इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो आपको क्या पता चल जाएगा सर, डी पी अपॉन डी वी जो होने वाला है वो होने वाला है माइनस ईटा पी वी की पावर n माइनस वन अपॉन वी की पावर n। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना छोटे, n है, n माइनस वन है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ईटा पी बाय वी। उठा के पुट कर देंगे तो बल्क मॉडुलस विल टर्न आउट टू बी माइनस ऑफ व्हाट, v इंटू डी पी बाई डी वी। कितना आया बेटा, ईटा पी बाय वी। मैटर 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 क्लोज, ईटा टाइम्स ऑफ पी फॉर एनी प्रोसेस गिवन बाय पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एडियाबैटिक हो जाएगा बच्चे तो गामा पी हो जाएगा। क्लियर है क्या? सेम इसी को यूज करके याद करना, लास्ट क्लास में अपन ने जब मैंने आपको न्यूटन्स का फॉर्मूला बताया था वेव्स का और लाप्लास का करेक्शन बताया था, तो एक ने आइसोथर्मल माना था, एक ने क्या माना था बेटा, एडियाबैटिक माना था, तो उसने गामा पी बाय रो बोल दिया था। और इस चचा ने बोला था क्या, इस चचा ने बोला था न्यूटन भैया ने कि भैया वो तो सिर्फ पी के बराबर होता है, अंडर रूट पी बाय रो। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर, बूम बूम, कैसा बूम बूम। चलो 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 आगे चलते हैं भाई। ये तो बता ही दिया मैंने, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है बेटा शियरिंग स्ट्रेस अपन, ये अभी पढ़ा अपन ने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का रेशियो। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो के बारे में देखना, थोड़ा सा छोटे है ना, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, अगर किसी चीज को, किसी सिलेंड्रिकल वायर को अगर आप खींचोगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी और सेम रेट के साथ उसका क्या होगा, रेडियस भी घटेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट होना है बेटा, कुछ अलग से तो ला नहीं रहे हो आप। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एल होता है, करेक्ट है कि नहीं? सही है। और जो पॉइजन्स रेशियो होता है बेटा वो बोलता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। या फिर आप इसको ऐसा बोल लो, आप इसको ऐसा बोल लो, ये हो जाएगा बेटा आपका, ऐसे खींच रहे हो है ना, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन, रेडियल बोलो यार, खामा खा कर नाटक, क्या हो गया है, रेडियल स्ट्रेन अपॉन कौन सा होगा भैया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर आपको निकालना है। तो देखो बहुत अच्छी सी बात है, डेल्टा वी बाई वी अगर आपको बोलना होता, देखना ध्यान से, तो मैं क्या बोलता सर, डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल है। चमका क्या? हाँ सर चमक गया, बिल्कुल। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है सर। एक और चीज में बोल सकते हैं सर इसमें, अभी आपने बोला डेल्टा आर बाय आर जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल है इनटू सिग्मा। सही है क्या? हाँ सर। तो डेल्टा वी बाय वी को क्या मैं बोल सकता हूं, माइनस 2 सिग्मा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल, और यू कैन से डेल्टा एल बाय एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। याद रखना डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल माइनस 1 अपॉन 2 आर। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। अच्छा, वर्क डन इन स्ट्रेसिंग, मतलब कुल मिला के अगर एनर्जी की मैं बात करूं, एनर्जी की बात करूं तो भाई आपको एनर्जी पता होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। मतलब कोई अगर डेल्टा एक्स से खिंच गया है, स्प्रिंग को भी अगर आप एक्स से खींच देते हो तो उसके अंदर स्टोर पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। आप बस ये याद रखो, यहाँ पे के वाई की वैल्यू होती है भैया ए वाई अपॉन एल। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, ए वाई अपॉन एल होती है। इस चीज को अगर आप और करोगे आगे की तरफ तो आपको पता चलेगा सर ये तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला है। करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं? नहीं सर। चलते आगे की तरफ, इम्पैक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन इलास्टिसिटी। ठीक है, तो y is slightly increased by impurity, the intermolecular attraction force effectively increases by impurity due to external force can be easily opposed। ठीक है, जब कोई चीज आप impurity ऐड करते हो तो जो स्ट्रेस होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से y जो होता है वो बढ़ जाता है। यहां पे समाप्त होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में कहानी खत्म होती है। पर इस पे अब हम करने वाले हैं कुछ बेहतरीन से प्रॉब्लम। मैंने जो आपको बताया कि 2-3 प्रॉब्लम का जो सबसेट है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। मान लो सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाते हैं। मान लो बेटा एक रोप है,
इस पे दोनों तरफ से F फोर्स लग रहा है, इस पे दोनों तरफ से क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछा, सब चीज दे रखी है आपको, ठीक है ना, याद रखना, L दे रखा है, A दे रखा है, Y दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा है क्या कि भैया इसके अंदर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई समस्या है क्या? नहीं है। देखो कैसे सर, स्टेप 1, टेंशन एट डिस्टेंस x निकाल लो आप, ठीक है। तो यहां से x दूरी पे मैं पता कर लेता हूं कि भाई टेंशन कितना है। तो सबसे पहले तो बताइए कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही की हो, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा भैया? इसका मास भी ले ले भाई, मास भी ले ले, m है, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि सर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, दैट इज वाई द नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल रिमेन 0। सही से ये पता चलेगा अगर आप इस सेगमेंट का एफबीडी बनाओगे बेटा तो कैसा दिखेगा सर? यहाँ पे तो आपने टेंशन टी लगाया, यहाँ पे तो सर आपने क्या लगाया? एफ फोर्स लगाया, और आप बोल रहे हो सर क्या कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो सर टी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एफ के बराबर होनी चाहिए। खत्म कहानी, मैटर हो गया क्लोज। डेल्टा एल विल रिमेन 0 टू एल, कितनी लेंथ थी? एल। टेंशन कितना है? एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू वाई। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा टी एल अपॉन ए वाई। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस क्या करते जाना बच्चे? फॉलो करते जाना है। एक और सवाल उठाते हैं जो कि बढ़िया सा है। अब एक काम करते हैं, अब भाई इसको अपन डाल देते हैं मोशन में। कैसा डाल देते हैं इसको अपन? मोशन में। लेट इट बी F1 एंड लेट इट बी F2 सच दैट F1 इज ग्रेटर देन F2। नीचे की सरफेस कैसी है बच्चे? स्मूथ है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप क्या करिए, ध्यान सुनना, आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। सर इट विल बी गिवन बाय F1 माइनस F2 अपॉन m। यस और नो? हाँ सर। और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां से x दूरी पे मैं टेंशन बोल देता हूं, क्या है बेटा? t है। यहां से x दूरी पे मैं टेंशन क्या बोल देता हूं? t बोल देता हूं। तो मुझे देखो ध्यान से, सर आपने इधर क्या बोल दिया? टेंशन t बोल दिया, और इधर कितना लग रहा है सर? F2। और सर इसकी मास जो होगा वो कितना होगा सर? m बाय एल इंटू क्या होगा? x होगा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। और यहां पे क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा। तो सर आपको लिखना चाहिए था t माइनस F2 इक्वल टू इसका जो मास है टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि आपने लिखा है सर F1 माइनस F2 अपॉन m। मैटर करें क्या क्लोज छोटे? हाँ सर बिल्कुल करें। तो आपको क्या पता चल गया सर? t की वैल्यू हमें तो पता चल चुकी है, F1 माइनस F2 अपॉन l टाइम्स ऑफ x माइनस F2। करेक्ट है? देख ले भाई ध्यान से, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। टी वन एफ टू मास टू, हाँ बुम 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 बुम, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये क्या लिखा है? T इज इक्वल्स टू, है ना, F1 माइनस F2 अपॉन L टाइम्स ऑफ x माइनस F2। बस मैटर क्लोज है सर। डेल्टा एल है, आप तो उड़ा देंगे सर, सर उड़ा देंगे। क्या है लोड? 0 से एल। टेंशन सर आपने अभी बता ही दिया हमें भगवान की कृपा से, इंटू एक्स माइनस F2 टाइम्स ऑफ dx। मैटर क्या कर दे छोटे? क्लोज करेगा। तो क्या मिलने वाला है तुझे? पहले इसको अपॉन 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 ए वाई, तो 1 अपॉन ए वाई। इसकी कहानी तो ऐसी रहने देते हैं, ठीक है? इंटू, कुछ गलत किया है क्या यार? मास वास कट गया कि नहीं सब? हाँ मास तो सब कट गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैटर क्लोज है। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास F1 माइनस F2 अपॉन L इंटू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस F2 इंटू एल, ऐसा कुछ आएगा? आई थिंक सही है। हाँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन ए वाई टाइम्स ऑफ मैटर, मैटर क्लोज। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा F1 बाय 2L माइनस F2L बाय 2 माइनस F2L। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, देख लेना ना। तो 1 और आधा 3/2, है ना? तो 1 अपॉन ए वाई इंटू F1 बाय 2 इंटू एल माइनस 3/2 इंटू F2 इंटू एल। ये टेंशन पता चल चुका है आपको, सॉरी डेल्टा एल ही पता चल चुका है आपको। मैटर क्या कर देना है? क्लोज। कोई भी गलती समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले सेट ऑफ पैटर्न जो सवाल का आता है वो ये आता है छोटे, मैं बता देता हूं। 3 अलग अलग रॉड दी रही होंगी,
ठीक है, 2 ही ले लेते हैं, और साथ में इससे एक मास अटैच किया है। ठीक है, इसका सब कुछ दे रखा होगा भैया आपने, इसको दे रखा आपको आपका L1 A1 Y1 दे रखा होगा, इसका L2 A2 और क्या दे रखा होगा बेटा, Y2 दे रखा होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ M आपसे पूछा होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ M आपसे पूछा होगा। तो देख भाई, यहाँ पे एक पॉइंट A मान ले, यहाँ पे एक पॉइंट B मान ले। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। तो सर अगर इसकी बात करोगे, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनेंगे, अगर इसकी बात करोगे आप, किसकी, इस M की बात करोगे, तो क्या होगा, ध्यान सुनना। L दे रखा है, मासलेस है, मतलब ऑलमोस्ट मासलेस रॉड है। तो यहां पे क्या होगा छोटे, देखना ध्यान से, इस वाले के अंदर टेंशन कितनी होगी, जरा सोचो समझो और बताओ। अच्छा सर एक बात तो तय आ गया, इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो यहाँ टेंशन कितना होगा बेटा, T1। देख ले ध्यान से, यहाँ टेंशन कितना होगा, T1, और इस T1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी बेटा, mg के बराबर होगी। ठीक है, हाँ सर, तो T1 की कितना कितना हो गया, इसकी T1 की वैल्यू mg के बराबर हो गई, है ना। तो सर डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, डेल एल इक्वल टू mg, है ना, इंटू L2 अपॉन A2 इंटू Y2। ये डेल L2 बोल देता हूँ, और डेल L1 कितना होगा बेटा, डेल L1 कितना होगा सर, यहाँ पे mg है, क्योंकि इसका भी कोई मास नहीं है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या ही रहने वाली है, mg रहने वाली है। तो सर इसको भी डायरेक्टली बोल दो आप, mg इंटू L1 अपॉन A1 इंटू Y1। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, दोनों को ऐड कर देना, डेल L1 प्लस डेल L2 इज इक्वल्स टू, नेट आंसर आ जाएगा। क्या मैटर क्लोज करें? हाँ सर बिल्कुल क्लोज करें। क्या आगे चलें? हाँ सर बिल्कुल चलें। एक और सवाल देख लेते हैं खटाक से बच्चे, छोटा सा सवाल है, ऐसा कुछ है, ना 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 ना, ऐसा कुछ है। हाँ सर, अब देखो मान लो इसको अपन ने बोला होगा L1 A1 Y1, इसको बोला होगा L2 A2 Y2, इसका मास अपन बोल देते हैं M1, इसका मास बोल देते हैं M2। तो आपको बताना है कि भाई इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा और इसका भी डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। यहाँ पे टेंशन T2 बोल देता हूँ, तो यहाँ क्या लगने वाला है, M2G। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया, M2G हो चुका है। और जब इसकी बात करूँगा तो इसकी क्या करूँगा, तो नीचे की तरफ T2 लगेगा, खुद का वेट भी लगेगा, और ऊपर की तरफ T1 लगेगा। करेक्ट है कि नहीं बेटा? हाँ सर, तो इस रोप के अंदर जो टेंशन होगी वो T2 प्लस M1G होगी। तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। ये T1 की बात हो गई। करेक्ट है कि नहीं बेटा? हाँ सर, तो सर डेल L1 जो होगा ऊपर वाले स्ट्रिंग में, नहीं सॉरी, हाँ ऊपर वाले स्ट्रिंग में जो लेंथ का इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा बेटा, टेंशन, टेंशन कितना है ऊपर वाले स्ट्रिंग में, M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G अपॉन इंटू कितना है लेंथ इसका, L1 अपॉन A1 Y1। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। और सर डेल L2 की बात कर रहे थे आप, तो L2 में टेंशन कितना है दूसरे वाले में, सर M2G इंटू L2 अपॉन A2 Y2, और नेट डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो डेल L1 प्लस डेल L2 के बराबर होने वाला है। समझ में आया क्या छोटे? गलती कुछ भी नहीं करना है ना, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, टेंशन एट अ डिस्टेंस x पता करें, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें, मैटर क्या हो जाएगा छोटे, क्लोज हो जाएगा ना। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। चलो एक बार कहीं गोल गोल घुमाने वाला भी आ जाता है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है, देख ध्यान से, ये रोडर रोडर रोडर, ठीक है, इसको ओमेगा से घुमा दिया। अब आपको पूछेगा कि भैया कितना होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, इसके अंदर टेंशन तो कितना ही रहने वाला है, mv²/r रहने वाला है। सर आपको पता ही चल गया है, मजा आता है इस सवाल में। ये रॉड है जिसका मास m है, खुद की वेट की रोटेशन की वजह से कितना ही आएगा एक्सटेंशन। तो क्या करने का है, क्या करने का है सर, बस आप तो हमारे साथ बने रहो सर, x दूरी पे हम टेंशन पता कर लेंगे सर, जैसे ही टेंशन पता कर लेंगे उसको इंटीग्रेट करके अपन आंसर को ले आएंगे, ठीक है कि नहीं। टेंशन पता करते ही TDX कर लेना। कैसे करोगे, टेंशन नहीं पता, बताओ टेंशन कैसे पता करोगे, याद होना चाहिए आपको तरीका। क्लियर हो गया? इसको घुमाने के लिए t प्लस डी टी माइनस छोटा सा एलिमेंट ले लो, चलो 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 कर लेते हैं खटाक से। यहाँ हो गया t, यहाँ पे मान लेते हैं अपन t प्लस, सॉरी अंदर मान लेते हैं t प्लस डी टी, और यहाँ मान लेता हूँ क्या बेटा, t मान लेता हूँ। क्लियर हो गया क्या? x दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिया, तो आपको पता चल गया सर t प्लस डी टी माइनस t जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर dm इंटू v²/r के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, dm इंटू v²/r हो जाएगी। देखो ध्यान से,
कोई समस्या है क्या? नहीं सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। डीएम को क्या लिख सकता हो बेटा, मुझे बताओ। सर आप इसको लिख सकते हो m बाई एल इंटू डी एक्स। अब जब लिमिट पुट करने जाएंगे तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जब लिमिट पुट करने जाएंगे बस थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। क्या लिमिट पुट करोगे? टेंशन की वैल्यू जीरो कब है? जब x की वैल्यू l है तो टेंशन की वैल्यू जीरो है। सही है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो है, ये बात तो है। क्योंकि भाई जब यहाँ पे खड़े रहोगे तो इसकी इधर कोई मास थोड़ी ना है कि जिसको घुमाएगा, ठीक है? तो जब x की वैल्यू l है तो टेंशन की वैल्यू कितनी रहने वाली है बेटा? जीरो। और जब x की वैल्यू, ध्यान सुनना, और जब x की वैल्यू कितनी है बेटा? x है, तब टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा? तब सर टेंशन की वैल्यू मान ली थी आपने t है, तो यहां से टेंशन निकाल के अब आपको पता है डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या करना है बच्चे? सर t dx अपॉन ए वाई को इंटीग्रेट कर देना है जीरो से लेके L तक। मैटर क्या हो जाएगा? क्लोज। यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। सही है क्या? सही है। पर 2021 में एक फॉर्मूला बेस्ड भी सवाल पूछ लिया था उसने, ठीक है? फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, पर ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा ना, इसकी कोई टिप और ट्रिक नहीं है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज व्हिच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। देखते हैं क्या है वो 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले हैं बेटा ये वाले, है ना? y इज इक्वल्स टू 2 ईटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू, y इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 म्यू, y इक्वल टू 9 बीटा 3 बीटा प्लस ईटा। क्लियर हो गया क्या? आई थिंक कोई दो तो आप याद रख लो, तीसरा तो आप डिराइव कर लोगे। कोई दो आप याद रख लो, तीसरा आप डिराइव कर लोगे। कौन सा याद करना सही रहेगा भाई? अपने आप से देख लेना, समझ लेना तुम, ठीक है? ऊपर वाले तो याद कर लेना, नीचे वाला डिराइव हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। और इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, पर डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया, है ना? एनसीईआरटी का पेपर चल रहा है मार्केट में। चल क्लियर हो गया क्या? मैटर करते हैं इसका क्लोज। अब करते हैं अगले चैप्टर की तैयारी भैया जी। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड में एक्चुअली 2 सेगमेंट होते हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक्स होता है, एक फ्लूइड डायनामिक्स होता है। स्टैटिक्स में जब ऑब्वियसली जब फ्लूइड रुका हो तो उसकी कहानी पढ़ते हैं, डायनामिक्स में जब फ्लूइड मूव कर रहा हो तो उसकी कहानी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन, और थोड़ा सा देखेंगे अपन पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? प्रेशर वेरिएशन कैसा होता है, और टॉरिसेलीज इक्वेशंस, बर्नौली थ्योरम, है ना? ये सब चीज़ें वहाँ देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो स्टार्ट होती है, जरा सी चीज़ें जल्दी से एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। घनत्व जो होता है, ठीक है, किसी भी द्रव्य का, सॉरी, डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वेट जो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। याद रखना है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है? ठीक है सर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एनी गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? जो कि मीटर क्यूब में 1 kg। डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ मास। तो भाई अगर 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 2 लिक्विड्स को मिक्स करें तो क्या सिनेरियो होता है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इस पे ध्यान मत दो, ये क्या लिखा है? भाड़ में जाए। इसको ऐसे सोचो आप, जैसे कि याद होगा अगर आपको, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो आपको पता था भैया जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है? और डिस्टेंस अगर टाइम में अगर मान लो चीज़ें नहीं है तो आपको निकालने के रखनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बस इतना याद रखो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सही है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो एक छोटा सा केस लेते हैं ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर हम क्या करें बच्चे, ध्यान सुनना, अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करें से एक सेम वॉल्यूम पे, मतलब 2 लिक्विड्स जिनकी डेंसिटीज क्या क्या है, लेट अस सपोज ρ1 एंड ρ2 है, तो केस 1 अगर मैं बात करूं और मैं लूं दोनों का वॉल्यूम V ले लूं, और केस 2 अगर मैं बात करूं दोनों का मास M ले लूं, तो नेट डेंसिटी कितनी आएगी मिक्सचर की, ठीक है? ये मिक्स, तो रो मिक्स की अगर मैं बात करता हूं केस 1 के लिए, किसकी बात करता हूं बच्चे? केस 1 के लिए। तो केस 1 में क्या है? टोटल मास, ठीक है? तो टोटल मास कितना हो जाएगा भैया? सर मान लेते हैं M1 मास होगा और दूसरा M2 होगा, पर टोटल वॉल्यूम तो 2V होगा। और M1 होगा कितना? M1 कितना होगा सर? ρ1 इंटू V। मास क्या होता है? सॉरी, डेंसिटी, मास क्या होगा भाई? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। तो ρ1 इंटू V प्लस ρ2 इंटू V अपॉन 2V, फॉर्मूला आ गया ρ1 प्लस ρ2 बटे 2। ये आपको याद होगा। अगर 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 आई थिंक
डिस्टेंसेज जब इक्वल होते थे, है ना, और एक में जब टाइम इक्वल होता था, दो फॉर्मूले बनते थे, ठीक है ना। तो अगर टाइम इक्वल होता है तो v1 प्लस v2/2 बन जाता था, और डिस्टेंस इक्वल होता था तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 बन जाता था एवरेज स्पीड। सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए बात करोगे तो रो मिक्सचर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मास कितना हो जाएगा 2m अपन टोटल वॉल्यूम, पहले वाले का हो जाएगा m/ρ1 और दूसरे वाले का हो जाएगा m/ρ2, तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसी भी फ्लूइड के लिए। कैसा भी सवाल का पूछ ले आप एकदम उड़ा देना आप, ठीक है, कोई बात ही नहीं है इसमें सवाल का। आगे चलते हैं। प्रेशर क्या होता है भैया जी, ये तो होता है सर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ सर, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इज सेम एट 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल P1 एंड P2। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इज सेपरेटेड डेप्थ एच एस रो जी एच। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या कि भैया एक किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो सेम लेवल पे प्रेशर बराबर है। क्यों प्रेशर बराबर है, अगर प्रेशर बराबर नहीं होगा तो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट नहीं कर जाएगा, सही है ना। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। प्रेशर क्यों इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि ये जो पानी है इसका वेट भी तो ऐड होने लगेगा ना, ठीक है। प्रेशर को पहले फील करना बेटा, ना देखना ध्यान से। प्रेशर को फील करोगे ना तो कभी फ्लूइड में गलती नहीं करोगे, है ना। मैक्सिमम बच्चे प्रेशर को फील करने में गलती कर देते हैं। एक्चुअली जो प्रेशर है वो प्रेशर है क्या, मतलब ऐसा क्या है, कुछ अलग से है क्या, कुछ अलग से नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स जितना दबाव पृथ्वी पर बना रहे हैं उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दबाव पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर है, क्लियर है। लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, बिल्कुल है सर। और जितना नीचे जाते जाओगे मेरे भाई, जितना नीचे जाते जाओगे तो लिक्विड का वेट भी तो बढ़ता जाएगा ना, तो जितना नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर उतना लगना स्टार्ट हो जाता है। तो रो जी एच जो लगता है वो बेसिकली लिक्विड की वेट की वजह से लगता है। करेक्ट है क्या, करेक्ट है सर। अच्छा सर, तो सर आप एक बात बताइए, अगर लिक्विड की वेट की वजह से लगता है तो एक कंटेनर बड़ा रखें एक कंटेनर पतला रखें तो आप बोल रहे हो कि प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, नहीं, प्रेशर सेम लेवल पे सेम होगा। प्रेशर सेम लेवल पे सेम होगा, कैसे, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। mg बढ़ तो रहा है, ध्यान सुनना, एम देखो कोई प्रेशर है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, करेक्ट है, हाँ सर, हाँ हाँ। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो अपन ये भी तो कर सकते हैं, ध्यान सुनना, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो अपन ये भी तो कर सकते हैं सर, जो फोर्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है और जो एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है वो दोनों अपन ऐसा रखें कि वापस से वही रहे। जैसे सर अपने को 4/8 कर दूं चाहे 8/16 कर दूं, बात तो वही है ना। हाँ सर, पॉइंट तो है, पॉइंट तो है, क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ सर, तो जो प्रेशर का वेरिएशन है बेटा किसकी वजह से आता है, वो वेट ऑफ लिक्विड की वजह से आता है। तो एक बात तो बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गई, देखना क्या, अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट लेते हो सिलेंडर, ध्यान सुनना, हाँ सर, ऊपर से कुछ फोर्स F1 लग रहा है, नीचे से कुछ फोर्स क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। तो क्योंकि ये पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा, पानी कहीं मूव नहीं कर रहा ऊपर नीचे, तो क्या बोल सकते हो आप, F1 और इसका वेट भी लग रहा होगा mg प्लस mg, सॉरी हाँ, F1 प्लस mg शुड बी इज इक्वल्स टू F2। हाँ सर, ये बात तो कहे हो, F1 प्लस mg शुड बी इज इक्वल्स टू F2, बिल्कुल सही है सर। और सबको, ध्यान सुनना, सबको अगर एरिया से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखना ध्यान से, ऊपर वाला प्रेशर PA P1 करेक्ट है, प्लस mg अपॉन A इक्वल टू, यहां पे बोल देता हूं प्रेशर P2, सही है क्या। हाँ सर, मास को आप क्या बोलोगे, ध्यान सुनना सर, अच्छा मास की बात कर रहे हो तो सर आप मास को बोल सकते हो, ध्यान सुनना, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए, मैटर क्लोज। तो कितना आ गया बेटा, ये P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच आ गया। क्या आ गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। मतलब जितना नीचे आते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। करेक्ट है क्या, करेक्ट है। बात करते हैं प्रेशर इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड की, प्रेशर इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड की। अब ध्यान सुनना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक बात तो तय हो गई, ध्यान सुनना, इसको कंटेनर को बंद करके रख दिया है, तो ये जो mg आ रहा था ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा था कि नहीं, तो उल्टा सूडो फोर्स भी तो ऐड होगा ना, अब सूडो फोर्स भी तो ऐड होगा ना, देखो ध्यान से,
अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा सीन, जरा देखना ध्यान से। सूडो फोर्स नीचे की तरफ ma नॉट ऐड हो जाएगा, खुद का एक क्या हो गया, फोर्स भी आ चुका है। कौन सा फोर्स आ चुका है भैया, ये mg फोर्स आ चुका है, ठीक है। नीचे से किसी सेगमेंट पे नीचे से एक F2 लग रहा होगा, ऊपर से एक F1 लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये G+A हो जाएगा। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। तो ऐसा मैं बोल दूं, ध्यान सुनना, ऐसा मैं बोल दूं, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करने में प्रेशर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करने में प्रेशर क्या होता है, घटता है। चलो आगे बात करते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में सर्किट मूव करने, सर्किट बोल रहा हूं सॉरी, अगर एक्स डायरेक्शन में कंटेनर मूव करने लग जाए, फिर सीन क्या होगा, जरा देखना ध्यान से। फिर क्या होगा सीन, अगर कंटेनर मूव करने लग जाए बच्चे, तो यहां और यहां आपका प्रेशर सेम रहने वाला है? ऑब्वियसली नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि सर देखिए, जब ये चलेगा तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा होगा, और ये अगर कुछ ऐसा टेढ़ा होगा तो यहाँ पे अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा बेटा, पी नॉट प्लस रो जी एच वन, और यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा बेटा, पी नॉट प्लस रो जी एच टू। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ प्रेशर अलग है, यहाँ प्रेशर अलग है। चलिए, तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई सिलेंडर एज्यूम करते हो, सही है, यहाँ पे सिलेंडर आप अज्यूम करते हो, और आप इसको बोलते हो कि इधर से लग रहा होगा P1 और इधर से लग रहा होगा P2, P1 ये रहा, P2 ये रहा, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर रो जी H1 इंटू ए माइनस रो जी H2 इंटू ए शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। इधर वाला प्रेशर ज्यादा है, तभी तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, इधर वाला प्रेशर क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो गया। ये बन चुका है सर आपका कितना, m टाइम्स ऑफ ए नॉट है। सॉल्व कर लो तो कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो कितना मिल गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी H1 माइनस H2। क्लियर हो गया क्या? दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। और ये जो टेन थीटा, ये जो एंगल बनाता है, ये कितना बनाता है बच्चे, ध्यान से देखना, ये एंगल जो बनाता है वो बनाता है बेटा क्या, दैट इज गिवन बाय सेम एज जो अपन क्या करते थे बेटा, एक सिंपल पेंडुलम को कार में रख के एक्सेलरेट कर देते थे, दैट इज गिवन बाय टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन जी। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सही। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी क्या? नहीं सर। तो यहां से क्या मिल जाएगा भैया आपको, सर रो जी ए H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू एम ए नॉट, तो ए से इसको डिवाइड कर देते हैं, सही है, तो कितना मिल जाएगा बेटा, रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू एम, क्या हो जाएगा, डेंसिटी है ना, इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है सर। तो कितना हो जाएगा ये, सिग्मा एल ए नॉट। चलिए चले आगे की तरफ। यस सर। अच्छा, अगर लिक्विड को रोटेट करने लग जाए तो कितना प्रेशर हो, ये देखना है ना। इसमें सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है आजकल, पहले तो नहीं पूछता था पर अब बहुत पूछता है। ध्यान सुनना क्या है, कंसेप्ट देख लो भाई साहब, ध्यान से, ध्यान से देखना है ना। मतलब एक्स डायरेक्शन में हो क्या रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर घट रहा है, याद रख लेंगे। अच्छा सर, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, घटता है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और लिखेंगे कैसे आप, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। F1 हो जाएगा P1 इंटू ए, F2 हो जाएगा कितना भैया, P2 इंटू ए, और P1 कितना है, P नॉट प्लस रो जी H1, P2 कितना है, P नॉट प्लस रो जी H2, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो रो जी H1 माइनस H2 हो जाएगा ये, दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू जो भी मास होगा उसका इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया क्या एवरीवन? यस सर। अच्छा, ये क्या लिक्विड का ही मास है ना, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लिक्विड का ही मास था ना, मैंने सिग्मा लिख दिया वहाँ पे कहीं, कहाँ लिख दिया, गलती करी है कहीं, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ना 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 ना, रो है। करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। चले आगे की तरफ। हाँ सर, अब मैं बात करने वाला था किसकी, इसकी। अब ध्यान सुनना, अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि आपको रेडियल दूरी पे, ध्यान सुनना, आर दूरी पे आपको प्रेशर बताना है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, लिक्विड को रोटेट कर दिया है तो आर दूरी पे ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे प्रेशर कितना है, सब ध्यान से देखना।
अच्छा सर, यहाँ पे प्रेशर बताना है आपको। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, आप बार बार करिएगा ताकि आपको कभी भी कंसेप्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है। फॉर्मूला बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है उसका, देख ध्यान से। अच्छा सर, तो सर ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर सर यहाँ पे प्रेशर तो मुझे पता है सर पी नॉट होने वाला है सर, अगर आप ये कैसे भी ये एक्स दूरी बोल दो, एक्स है, ये कैसे भी वाई पता कर लोगे ना, तो सर पी नॉट प्लस रो जी एच लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। सर खामा का परेशान हो रहे हो आप। हाँ यार, ये बात तो सही बोला छोटे तूने। तो अगर इस पॉइंट की एफबीडी की बात करोगे तो जरा सोचो, जो नीचे वाला फ्लूइड है ये इस पे एक नॉर्मल ऐसा लगा रहा होगा, फील करते रहना। नीचे वाला फ्लूइड इस पे क्या लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। और खुद का एक वेट नीचे लग रहा होगा डीएमजी के बराबर, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। लेट, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो जैसे इस एंगल को थीटा बोलूंगा मैं, ये एंगल थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। करेक्ट है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो सर एन कॉस थीटा तो इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा, क्योंकि लिक्विड अब घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। बिल्कुल सही है। कितना लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूं, एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू अंदर की तरफ लगने वाला एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू आर ओमेगा है, डोंट टू वरी, ठीक है, अपॉन ऊपर एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा बेटा, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। क्या मैं डिवाइड दे दूं, मैटर मैटर क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी कह दूं? अरे बिल्कुल कहिए सर, कोई समस्या है क्या? कोई भी समस्या है क्या आपको? नहीं सर। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे जो v स्क्वायर है, क्या मैं इसको बोल दूं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, v इक्वल टू ओमेगा एक्स, गोल घूम रहा है क्योंकि, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? नो सर। चले आगे तरफ, यस सर। चलिए ठीक है बेटा। हाँ सर, ये आर नहीं एक्स है, सॉरी एक्स है ना, एक्स पे बात कर रहा है ना अपन। हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, अपॉन एक्स इंटू जी, करेक्ट है क्या? सॉरी 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 सॉरी, वी की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे बता? अच्छा सर, टेन थीटा की वैल्यू तो मिल जाएगी वी स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू जी, मैटर मैटर क्लोज, कितना हो गया ये, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। और इस टेन थीटा को क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, ये कर्व ही तो बन रहा है ये, ठीक है। जहां पे आप इस एक्सिस को एक्स बोल रहे हो, इस एक्सिस को क्या बोल रहे हो आप, वाई बोल रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को टेन थीटा तो बोल ही सकता हूं टेन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ सर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। कुछ गलती तो नहीं हो रही है, देख लो भाई ध्यान से। हाँ नहीं है सर। चलो, तो डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब देखो ध्यान से, जब वाई की वैल्यू जीरो रहेगी, जब वाई की वैल्यू जीरो रहेगी तो एक्स की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। और जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जब y की वैल्यू y है तो ये कितना है, x है, तो y इज इक्वल्स टू कितना पता चल गया आपको, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। करेक्ट है क्या? यहां तक किसी को समझ? तो मुझे बताओ, जब x की वैल्यू r होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। और यहां पे आप प्रेशर बता सकते हो कि नहीं? अब बताओ, अब बताओ बताओ। हाँ सर, सर ये तो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, रो इंटू जी, और एच तो अभी आपने बता दिया सर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व फॉर कौन से प्रॉब्लम्स बेटा, गोल घुमक्कड़ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? या फिर आप डायरेक्टली वाई याद कर सके तो कर लें, इट्स वेरी गुड। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, कभी भी गोल घुमा दिया तो आपको पता चल गया, अरे यार ये तो वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो जितनी दूरी पे पूछा है वहां पे जाके अपन ने खट से क्या निकाल दिया, अपना पूरा का पूरा प्रेशर निकाल दिया। पर याद रखें, ये अंदर वाला प्रेशर है, टॉप पॉइंट वाला प्रेशर नहीं है। टॉप प्रेशर पॉइंट पे तो प्रेशर पी नॉट है, और वैक्यूम होगा तो जीरो है। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन, वी विल गेट टू नो दिस। कहाँ तक आ गए भाई अपन, गोल घुमावदार तक आ चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे।
पास्कल्स लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? पास्कल लॉ की। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है बेटा? पास्कल लॉ ये बोलता है क्या कि भाई किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करोगे तो वो पूरी की पूरी फ्लूइड पे बराबर रूप से क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी फ्लूइड पे बराबर रूप से जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी फ्लूइड के किसी पॉइंट पे कम जा रहा हो, किसी पे ज्यादा जा रहा हो। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके अपन हाइड्रोलिक लिफ्ट या पंप्स डिजाइन करते हैं। कुछ नहीं होता छोटे, उसके अंदर मान लो सेम हाइट पे लिक्विड है, इसका एरिया अलग है, लेट इट बी A2, इसका एरिया अलग है, लेट इट बी A1। मान लो पहले सेम हाइट पे लिक्विड है, क्योंकि भाई कितना भी छोटा एरिया रख लो, लिक्विड की हाइट तो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। और इस पे अगर आप F1 फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो प्रेशर यहाँ पे भी डेवलप होगा। यही बात बोली गई है। हाँ सर, तो F1/A1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? F2/A2, सच दैट F2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है बेटा? A2/A1 इंटू F1। तो जरा सोचो A1 और A2 तो ज्योमेट्रिकल चीजें हैं। अपन A1 को कम या A2 को बढ़ा तो सकते ही हैं। तो देखो ध्यान से, A1 को अगर बहुत कम कर दोगे या फिर A2 को बहुत ज़्यादा कर दोगे तो यहाँ पे फोर्स अपने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोर्स अपने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो F2 पे देखो फोर्स बहुत ज़्यादा मिल गया, तो कार क्या कुछ भी उठा सकते हो फिर तो आप। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सही है सर। तो ये वाली पिस्टन बहुत पतली कर दो, ये वाली पिस्टन बहुत मतलब जो स्पेस है वो चौड़ा कर दो, तो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम करवा सकते हो। ठीक है, हाँ सर, कुछ वर्थ नोटिंग बातें जल्दी से पढ़ लेते हैं। द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। अ लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर। देखो, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट है ना, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। Liquid exerts equal pressure in all directions. If the pressure in an enclosed fluid is changed to a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude. For ideal fluids की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि incompressible होते हैं। Types of pressure. Pressure is of three types: atmospheric pressure, मार्केट वाला, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर होता है भैया प्रेशर हेड या फिर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? P0 प्लस गॉज प्रेशर, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर ये प्लस गॉज प्रेशर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेड प्रेशर, प्रेशर हेड। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सी लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, F0/A करोगे तो इतना आएगा 1.03 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच वाज डिस्कवर्ड बाय टॉरिसेली। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। गॉज प्रेशर कैसे मेजर किया है देख लेते हैं जल्दी से खटाक से। कुछ नहीं है यार भाई, एक ये गैस है ना, और यहाँ पे अपन ने क्या रख रखा है बेटा? कोई लिक्विड डाल के रख रखा है। ठीक है, इस ट्यूब में कोई लिक्विड डाल के रख रखा है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो देखो ऊपर पे जो लिक्विड है, ऊपर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बिल्कुल सही सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देखो यहाँ पे है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मान लो अपने को इस गैस का प्रेशर पता करना है, इस गैस का क्या करना है मुझे? प्रेशर पता करना है। तो इस गैस की प्रेशर की वजह से ये लिक्विड इधर पंप होगा नीचे की तरफ, है ना, तो गैस की प्रेशर की वजह से लिक्विड जब नीचे पंप होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो आपको लिक्विड की और गैस की बाउंड्री पता है, तो जैसे ही आप बोल दोगे लिक्विड और गैस की बाउंड्री के बीच में h हाइट है, तो आपको पता चल गया यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, सॉरी प्रेशर डिफरेंस कितने का है? ρgh का है। तो अगर यहाँ पे P0 है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे कितना है बेटा? P0 है, तो P0 प्लस ρgh जो होगा यहाँ का होगा। फील आया क्या? मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से। यहाँ पे प्रेशर कितना है? P0 है। आपको पता है नीचे जाने पे प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। नीचे जाने पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रहता है बच्चे? सेम रहता है। ऐसे भी कर लो, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से भी नीचे जाना चाहते हो, मान लो यहाँ का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे हाइट उठे ρgh, और नीचे गए अगर आप, अब और नीचे गए तो और घटेगा, फिर उतना ही ऊपर आने पर बढ़ेगा भी, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 प्लस ρgh, और P0 आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू आपको पता है 1.013 इंटू 10⁵। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो ऐसे गॉज प्रेशर निकाला जाता है। चले आगे की तरफ, चलिए 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 चलिए। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर फालतू की चीज़ है। अब आते हैं अपन बायंट फोर्स पे। बता दिया मैंने आपको,
एब्सोल्यूट प्रेशर ATM प्लस गॉस प्रेशर के बराबर होता है। गॉस प्रेशर हेड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, P ATM होता है, और एब्सोल्यूट क्या होता है, टोटल प्रेशर P नॉट प्लस P गॉज। क्लियर है सर? अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बायंट फोर्स की, ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान सुनना बेटा, दोबारा सब चीज़ जल्दी से क्विक में रिवाइज कर रहा हूं मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को अगर फ्लोट करना है पानी के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड टाइम्स ऑफ जी। क्लियर हो गया क्या? ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगता है, सही है, देखना ध्यान से। तो बायंट फोर्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपन अभी, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर क्या है बेटा, एक कोई खुल जाओ, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, ध्यान से ना, कोई लिक्विड है, फुली इमर्स्ड है लेकिन फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, फ्लोट कर रहा है। मतलब ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा F1 होगा, नीचे जो फोर्स लग रहा होगा F2 होगा और mg होगा। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है सर। तो ऊपर कितना लग रहा है फोर्स, F1 should be is equals to mg plus F2. F1 is equals to mg plus F2. तो F1 माइनस F2 जो है बेटा, F1 माइनस F2 जो है वो बायंट फोर्स है। वो क्या है बेटा, बायंट फोर्स है। ये कोई अलग से फोर्स नहीं होता है ना, यहाँ पे भी वापस कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फोर्स है, ठीक है। देखो इस ब्लॉक के, ध्यान सुनना, इस ब्लॉक के ऊपर और नीचे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आया है दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स एंड दैट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? और जब इसको अपन ने सॉल्व किया, ध्यान सुनना, जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो इट टर्न्स आउट टू बी रो टाइम्स ऑफ रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। इस चीज को आप याद रखेंगे, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया क्या बच्चे? हाँ सर, फुली सबमर्ज्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। मान लो अगर हाफ सबमर्ज्ड है तो ये वाला वॉल्यूम यूज किया जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, समस्या नहीं सर। चले आगे की तरफ चलते हैं सर। नाउ अगर मैं बात करता हूं बर्नौली इक्वेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है बेटा इसी के अंदर वापस से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बायंसी वाले को उस पर, ठीक है। एक सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाप ने क्या करते हैं, देखना ध्यान से। एक पानी भरा और यहाँ पे वेटोमीटर लगा दिया, मतलब वजन नापने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यह है क्या कि भाई अगर एक थ्रेड से, अगर एक ब्लॉक को अटैच करके पानी के अंदर लाओगे तो रीडिंग बढ़ेगी या वही रहेगी? रीडिंग बढ़ेगी कि वही रहेगी? ऑब्वियसली सर, जब आप इसको यहाँ पे लेके आए हो तो वाटर इस पे ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक फोर्स लगाएगा। हाँ सर, तो रीडिंग जो होगी वो सर mg से तो बढ़ेगी। करेक्ट है क्या? और एफ बी कितना होगा, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। सही है क्या? सही है सर। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी क्या नहीं है सर। आगे की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ याद रखना, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल एक और चीज़। अच्छा सर, अगर मान लो दो लिक्विड है और इसके बीच में कहीं ये तैर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस पे बायंसी फोर्स कितनी लगेगी? कोई दिक्कत नहीं है। जितना वॉल्यूम, मान लो ऊपर वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम v है और नीचे वाला वॉल्यूम मान लो v डैश है और इसका ρ1 है, ये ρ2 है, लिक्विड है ना। तो जो टोटल बायंसी फोर्स लगने वाला है बच्चे, वो कितना लगने वाला है सर? ρ1 इंटू वी इंटू जी प्लस ρ2 इंटू वी डैश इंटू जी। इस चीज़ का याद रखना, बायंसी हमेशा बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का मारती है। क्लियर है क्या? क्लियर है। एक और तीसरा प्रॉब्लम देख लो बेटा खटाक से। मान लो सेम वही वेटोमीटर वाला प्रॉब्लम है। बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया गया, बॉल कहाँ चला गया? पानी के अंदर चली गई। तो बॉल जैसे ही पानी के अंदर चली गई, ठीक है, मतलब ध्यान सुनना, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इसका वेट ज़्यादा था, मतलब इसका वेट इतना ज़्यादा था, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी लिक्विड से कि वो क्या हो गया, सिंक हो गया। तो अब ये सिंक हो गया है, तो अब रीडिंग क्या दिखाएगी? ज़्यादा दिखाएगी या कम दिखाएगी? या फिर इससे भी ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि अभी बायंसी में आप क्या यूज़ कर रहे थे? रो ऑफ लिक्विड यूज़ कर रहे थे। क्योंकि ये सिंक हो चुका है, रो ऑफ सॉलिड इंटू वी एस इंटू जी यूज़ होगा। क्लियर हो गया क्या? क्योंकि सिंक हो चुका है और ये नॉर्मल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे रहा प्रॉपर। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट सर। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बायंसी एक्सिलरेटेड फ्रेम में क्या होती है?
एक और चीज, बायंसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होती है, तो सर रो वी टाइम्स ऑफ ए प्लस जी, ठीक है, रो वी इंटू ए प्लस जी इफेक्टिव। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखना बेटा ना, ये कई बार गलती करते हैं अपन। अगर एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करके पानी के अंदर रख दिया है और उस लिफ्ट को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कई बच्चे उसकी इक्वेशन लिखने में गलती करते हैं। ध्यान सुनना, मान लो ये ऐसा कुछ है, सही है पूरा पानी में तब्दील है, यह स्ट्रिंग है। तो इसकी जब मैं इक्वेशन लिखने को बोलता हूं तो बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा सर इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, सर एक टेंशन T लगेगा, एक सर बायंसी ऊपर की तरफ लगेगा, और ये फिर एक्सेलरेट हो रहा होगा ऊपर की तरफ। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। और बायंसी बच्चे बोलते हैं, ध्यान सुनना, बायंसी बोलते हैं सर रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। अरे नहीं भाई, बायंसी तो खुद इफेक्टिव एक्सेलरेशन पर ऑलरेडी डिपेंडेंट है। तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन लिखोगे, आप ध्यान से सुनना, आप लिखोगे रो वी एस ऑफ ए प्लस जी। क्लियर है क्या? रो वी एस ऑफ ए प्लस जी। और क्या, और क्या हो गया? प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू, है ना, नहीं, माइनस 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 टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। दिस शुड बी, मतलब यहाँ पे जी इफेक्टिव आता है, याद रख लेना, रो वी इंटू जी इफेक्टिव, दिस इज द बायंट फोर्स। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है सर। बर्नौली थ्योरम आपको पता होगा बेटा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। बस इस बात का याद रखें, इस बात का ध्यान रखें, जो पी नॉट और रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर है वो क्या क्या है ना। जो शुरुआत वाला प्रेशर आ रहा है ना, ये नेट प्रेशर है, लेकिन जो रो जी एच आ रहा है ना, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, शुरुआत वाला जो प्रेशर है ना टोटल प्रेशर है, जिस पॉइंट का जो प्रेशर दिख रहा है वो आप लिख डालो, लेकिन जो रो जी एच आ रहा है ना वो प्रेशर हेड की वजह से आ रहा है, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने रेफरेंस माना है तो रो जी एच आप लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, ये है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर लिख लो कॉपी में अच्छे से। और रोजियच जो है छोटे, वो क्या है बेटा, किसकी वजह से आ रहा है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है। इसके लिए रेफरेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P1 पड़ रहा है तो ये टोटल प्रेशर है, यहाँ पे P2 पड़ रहा है ये टोटल प्रेशर है, लेकिन रो जी एच हाइट डिफरेंस H2 माइनस H1 की वजह से आ रहा है ये रो जी एच। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। चलते हैं आगे की तरफ। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है भैया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ नहीं बोलती सर, A1 V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A2 V2 होना चाहिए। जितना पानी आ रहा है, जिस रेट से पानी आ रहा है, सॉरी, जितना पानी आ रहा है उतना पानी क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को ध्यान समझना, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा सर नहीं घबराते हैं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया बेटा, एक होल कर दिया। क्या कर दिया? एक होल कर दिया। तो इसको बोल दिया अपन ने एरिया कुछ A2, इसको अपन ने इसका एरिया कुछ बोल दिया A1। तो होल कर दिया तो पानी गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। यहाँ से सवाल आपसे पूछने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एक पॉइंट पकड़ लेना यहाँ पे, एक पॉइंट पकड़ लेना यहाँ पे लगा देना है आपको 1 और 2 पे बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो क्या रहेगा, यहाँ और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। तो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से क्या पड़ रहा है, P0, क्योंकि यहाँ पे होल है तो बाद में भी कितना है इसका, P0, ठीक है। और मान लो ये टोटल हाइट कैपिटल H है और ये हाइट स्मॉल h है, सही है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो P0 प्लस इनिशियली हाफ रो V1 स्क्वायर, मान लेते हैं इसके वेलोसिटी नीचे कितने से आ रहा होगा, V1 से आ रहा होगा, प्लस रो जी एच। तो रो बोले तो क्या बोलूँ छोटे, बताओ मैं, सर रो इंटू जी इंटू, सर ये सेपरेशन लिख लो, ये सेपरेशन कितना है, इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। करेक्ट है क्या, देख ले ध्यान से, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जी एच क्या है, कोई टर्म आई है क्या, नहीं। तो P0 से P0 का क्या हो गया, मैटर क्लोज हो चुका है। और एक और बात पता है तेरे को, A1 V1 इक्वल टू क्या है बेटा, A2 V2। सही है क्या? सॉल्व करके आप V2 बता सकते हो, लेकिन अगर A2 की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा छोटी है A1 से, तो जो वैल्यू आती है वो आती है √2GH, मैटर क्लोज। H क्या है बेटा, ये सेपरेशन, अपने केस में होगा कैपिटल H माइनस H।
क्लियर हो गया क्या? इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कोई समस्या है क्या? ये देखो v इक्वल टू रूट टू जी एच। अब यहाँ से वेलोसिटी आपको पता चल चुकी है, प्रोजेक्टाइल की आप रेंज निकाल ही सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक और कंसेप्ट के सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं भैया सवाल? सर दो है, मान लो दो लिक्विड है और यहाँ कहीं है, सही है, तो बस आपको बस याद ध्यान रखना है, एक बार ये सरफेस मानना है, एक बार ये सरफेस मानना है। तो जब ये मानोगे तो क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस ये दूरी मान लो, ये हाइट मान लो h है, ये हाइट भी मान लो h है, ये हाइट मान लो क्या है बेटा? स्मॉल h है। तो पी नॉट प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, करेक्ट है क्या बेटा? हाँ सर, प्लस, ध्यान सुनना, पी नॉट प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस, मान लो इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है, प्लस आप लिखोगे रो इंटू, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, रो इंटू कितना है? जी एच, ठीक है, प्लस ये कितना है? ध्यान सुनना, कितना हो गया? रो इंटू जी एच। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो रो पे ध्यान नहीं देना आपने को, ठीक है, जो जो रो आता जा रहा है वैसे लिखते जाओगे, रो इंटू जी एच, करेक्ट है, करेक्ट है सर, प्लस 2 रो इंटू कितना लिख दूंगा बेटा यहाँ पे? जी इंटू कैपिटल एच। 2 रो कहाँ पे बैठा हुआ है? 2 रो देखो जरा कहाँ पे बैठा हुआ है? 2 रो इज सिटिंग अराउंड वेयर? 2 रो बैठा हुआ है भाई कैपिटल एच माइनस एच हाइट पे, क्या? तो 2 रो कहाँ बैठा हुआ है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, सही है कि नहीं? हाँ सर, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक और ये एब्सोल्यूट प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इज इक्वल्स टू, फाइनली क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? सर फाइनली यहाँ पे हो जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर, सही है, सही है, और इसी के रेस्पेक्ट में आपने रेफरेंस मानना था पोटेंशियल, तो जीरो हो गया है, प्लस यहाँ का प्रेशर एब्सोल्यूट कितना है? पी नॉट। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। चलिए, तो इस सिंपल वाले केस में अगर रेंज निकालते हो आप तो 2 अंडर रूट जी टाइम्स ऑफ कैपिटल एच माइनस एच आता है, ऐसे कुछ आता है, इनटू स्मॉल एच आता है ना, ये आता है। आप एच और कैपिटल एच माइनस एच को इंटरचेंज कर सकते हो, रेंज सेम आएगा। क्लियर हो गया क्या? अगर समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 4 है, ये 3 है, तो आप इसको 3 उसको 4 कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। यू कैन एब्सोल्युटली इंटरचेंज बोथ ऑफ। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैक्सिमम रेंज होने के लिए स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई 2 के बराबर होनी चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, कितने समय के बाद टंकी खाली हो जाएगी? कितने समय के बाद टंकी खाली हो जाएगी? उसके लिए आपको करना क्या है, बस इतना याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बता देते हैं कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी, ये कंसेप्ट देखिएगा। तो भाई सीन क्या है कि अगर जिस रेट से पानी गिर रहा है उसी रेट से पानी तो क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर नीचे आया उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर बाहर भी निकला होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा, पॉसिबल हो पा रहा होगा। हाँ सर, ये बात तो सही है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आया बेटा? कितना अमाउंट ऑफ वाटर आया जरा सोचो और बताओ मुझे, लगाओ दिमाग, कितना अमाउंट ऑफ वाटर नीचे आएगा? तो मान लेते हैं y, मतलब dy अमाउंट जब नीचे आया होगा तो कितना वॉल्यूम नीचे आया होगा भैया मुझे बताओ। सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो आपने बोला A1 है, करेक्ट है, करेक्ट है सर, और इनटू dy दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू, किस रेट से पानी निकल रहा है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, मान लेते स्मॉल a है, ठीक है, और मतलब dy गिर रहा है ना, तो माइनस dy है ना, माइनस A1 है ना, गिर रहा है, रेट गिर रहा है, कम हो रहा है, तो a इंटू वॉट बेटा, किस वेलोसिटी से, v इंटू डी टी, वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2g टाइम्स ऑफ स्मॉल h। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। इंटू डी टी तो आपको पता चल चुका है बेटा, माइनस a dy, इसको इंटीग्रेट कर लो, a रूट 2gh dt, इसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ मिल जाएगा भैया आपको, देख लो ज़रा, कहाँ से कहाँ मिल जाएगा, यू नीड टू सी दिस, ठीक है। ये y हाइट, सॉरी इसको y मान लो ना, तो ये कितना हो गया, y हो गया, करेक्ट है, हाँ। तो आपको पता चल जाएगा माइनस a dy अपॉन रूट 2gy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, करेक्ट है क्या छोटे? बिल्कुल सही सर। y की सबसे पहली वैल्यू देख लो कितनी है ना, और फाइनली अगर मान लो टंकी एकदम यहाँ पे है, मतलब अगर मान लो खाली करना है तो 0 से लेकर t तक है ना, कैपिटल h से लेकर 0 तक, मैटर क्लोज। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। क्लियर हो गया क्या? तो आई थिंक यहाँ पे आपका फ्लूइड्स भी होता है समाप्त।
ठीक है, दो चीज़ें बचती हैं, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। जल्दी से आगे की तरफ चल के देखते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट सर। तो भैया आपको पता होना चाहिए क्या, जब भाई लिक्विड्स फ्लो करती हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला कि यार जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी बाई डी वाई। ठीक है, क्या माइनस ईटा ए डी बाई डी वाई। ठीक है, जहां पे ध्यान सुनना, जहां पे dy क्या है बेटा, dy क्या है, ये विड्थ है, मतलब dv बाई dy जो है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हो बेटा, है ना, पानी की सतह पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और पानी के जैसे जैसे नीचे जाने लगते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है पानी, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका रीज़न ही यही है, क्या ऊपर वाले को पीछे वाला और फ्रिक्शन से कर रहा होता है, फिर उसके नीचे वाला और नीचे जाते 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 वेलोसिटी विस्कस फोर्सेस की वजह से जीरो हो जाती है। तो डी जेड क्या है बेटा, ये वर्टिकल डेप्थ का डिस्प्लेसमेंट है, कितना नीचे आप जा रहे हो, और डी वी क्या है, वेलोसिटी का चेंज है, दैट इज वाई डी वी बाई डी वाई इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर हो गया क्या बेटा? बिल्कुल सर। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको पता चल गया, जैसे आपको ये पता चल गया, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, पॉइजली इक्वेशन, पॉइजली इक्वेशन को समझाने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है, ध्यान से, किसका टाइम हेल्प लेने वाला हूँ मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखो क्या है, अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मान लो P1 P2 से ज़्यादा है, लिक्विड P1 से लेके P2 तक फ्लो होगा। तो जैसा सेम इसको वैसा रखिए जैसा अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं कि भाई साहब वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सेम यहाँ पे यही चीज़ होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जैसे वहाँ पे क्या बोलते थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट। यहाँ पे भी आप उसको कैपिटल Q नाम देते हो, है क्या नाम देते हो, कैपिटल Q। ठीक है, दिस इज V by T. The volume of liquid flowed in a unit time is called capital Q, which is also known as the rate of flow. ध्यान सुनना, तो वहां पे जो Q, वहां पे जो यहाँ पे जो Q है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे जो यहाँ पे जो P है ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है इसमें वो होता है 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4 रेजिस्टेंस होता है। तो आपको पता है V इक्वल टू आई इन टू आर होता है, डेल्टा V, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू आई इन टू आर, दैट इज Q टाइम्स ऑफ आर। आर कितना है भाई, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4। ठीक है, तो Q कितना निकल के आ गया, P1 माइनस P2 इंटू पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। अब आपको पता होना चाहिए क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स कब कहला जाएगा, जब दोनों जगह प्रेशर क्या रहे, सेम रहे दोनों पाइप पे। ठीक है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, अगर दोनों जगह प्रेशर है, मेंटेन्ड है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जैसा बिहेव करता है। सिमिलरली अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो रेट क्या होता है, सेम होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 जैसा बिहेव करता है। ठीक है, सिमिलरली स्टोक्स लॉ की बात करते हैं तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, और दैट इज गिवन बाय 6 पाई इंटू ईटा आर वी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 6 पाई इंटू ईटा आर वी। एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 पाई इंटू ईटा आर वी। ठीक है, तो यार ये तो सर बहुत अजीब सी बात हो गई। क्या बात हो गई, अच्छा सर कोई भी अगर पानी में जा रहा है तो उसको ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स मिल रहा है, मतलब क्या होगा, अगर किसी हैवी पार्टिकल को भी आप समंदर के अंदर फेंक देंगे तो ऊपर की तरफ अगर ड्रैग फोर्स मिलेगा, और ये ड्रैग फोर्स सर इनफैक्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हो रहा है, अच्छा मतलब सर mg की वजह से जो नीचे ये आ रहा था और उसके अपोजिट में एक ड्रैग फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ये ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि इट विल अटेन
अ टर्मिनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन को आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे हो। सेम गोज विथ, सेम यही फोर्स जो होता है स्टोक्स लॉ वाला, जब आदमी पैराशूट से कूदता है, ठीक है, बीजीएमआई जो चल रहा है मार्केट में आज की डेट में, जब पैराशूट आप लोग खोलते हैं, पैराशूट इंसान से कूदता है, तो देखिए आर पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो ड्रैग फोर्स आप बेसिकली बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक टेंट जैसी चीज़ के लेके कूदे हैं जिसका आर क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रैग फोर्स आप क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। नीचे आप फ्री फॉल हो रहे थे एमजी से, लेकिन ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स आया, तो हुआ यूँ कि भाई आप गिर तो रहे हो, लेकिन एक समय के बाद आप वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, आप अचीव कर चुके हो क्या, निर्वाणा नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी आप अचीव कर चुके हो, इसलिए आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर नीचे जमीन पे लैंड करते हो। लेकिन एक बात का भी और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अरे भाई जब जमीन पे अपन लैंडिंग कर रहे हैं मेरे भाई, है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सही टाइम पे पैराशूट को खोल दिया जाए। अगर सही टाइम पे पैराशूट को नहीं खोलोगे, इनफ ड्रैग फोर्स नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ज़मीन को हिट करोगे और आपका मैटर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? सो यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। अब आता है एक आखिरी चीज़, दैट इज वॉट बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसका फॉर्मूला याद मत रखना, डिराइव कर लेना। नीचे की तरफ गिरोगे आप तो नीचे लगेगा mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स और बायंसी। तो भाई ड्रैग और बायंसी मिल के mg को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तब क्या होगा भैया, ड्रैग फोर्स कितना लग रहा होगा, 6 पाई ईटा टाइम्स ऑफ आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी होगी, और बायंसी कितना लग रहा होगा बेटा, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। क्लियर है क्या, देख ले ध्यान से, हाँ सर, इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू वी इंटू जी। करेक्ट है क्या, हाँ सर, सही है सर। तो क्या बोल सकता हूँ, वी टी विल बी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, रो ऑफ, हाँ, तो इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट वी टी इज इक्वल्स टू वॉट, वी एस इंटू जी टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर। वी एस को लिख सकते हो आप 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आप एफ डी प्लस एफ बी को एम जी से इक्वेट कर सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो लास्ट चीज़ देखते हैं बेटा अपन सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं अपन, सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, ये वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो बल्क के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है उसको हर साइड से फोर्स मिलता है, इसीलिए वो रेस्ट पे रहता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। लेकिन जो सरफेस पे जो लिक्विड है उसको ऊपर से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, तो जो सरफेस पे रहने वाले लिक्विड हैं वो आपस ही में ही एक बहुत मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं और वो एक टेंशन की ऐसे लेयर शीट बना लेते हैं वो एक, है ना। तो उस शीट पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसको अपन टेंशन का नाम देते हैं, नाम वही कहलाता है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया को भी अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन सरफेस टेंशन में बोलते हैं ना। मूविंग ऑन, सोप बबल में 2 लेयर होती है, ठीक है, मैं उसका डेफिनेशन भी नहीं जा रहा हूँ, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या, जहाँ पे कॉन्वेक्स चीज़ बनती है, मतलब अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4T/R हो गया। ठीक है, 2 सोप बबल है, 2 लेयर है, इसलिए 4T/R हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं, एयर बबल है, सिंगल लेयर है, इसलिए 2T/R हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं, कैपिलैरिटी अभी थोड़ी देर से आते हैं, कंबाइनिंग ऑफ 2 बबल्स, ठीक है, 2 बबल को अगर आप क्या कर दो बेटा, कंबाइन कर दो, तो जो रेडियस है वो हो जाती है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R2 माइनस 1/R1। कैपिलैरिटी एक्शन क्या बोलती है भाई, मिनिस्कस फॉर्म होता है, ठीक है, आप समझ रहे होगे बेटा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, हल्का सा। ठीक है, जब क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड के सरफेस को क्या करती है बेटा, वेट करना स्टार्ट करती है, तो 2 प्रकार की कैपिलैरिटी देखी जाती है। बेसिकली अगर वेट करके ये ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो कैपिलैरिटी का राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये कैपिलैरिटी का राइज होना स्टार्ट होता है, तो अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर की इक्वेशंस देखें क्या है, यहाँ पे प्रेशर अगर C है, यहाँ प्रेशर क्या है, B है, यहाँ पे अगर आप देखें A है, तो आप क्या बोल पाओगे, प्रेशर एट C इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइल प्रेशर एट A, है ना, माइनस प्रेशर एट B इज इक्वल्स टू होगा ρGH। सही है कि नहीं बेटा, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं किसी को, नहीं सर, ठीक है। और यहाँ पे
ध्यान सुनना, यहाँ पे जो भी प्रेशर होने वाला है ये क्या होने वाला है, अगर मान लो सिंगल लेयर बना रहा है तो 2T/r से ज़्यादा होने वाला है। तो आप उसको इक्वेट करोगे तो यू विल गेट H इज इक्वल्स टू 2T/rg। आर और स्मॉल आर क्या है बेटा, देखो दोबारा से बता देता हूँ। स्मॉल आर क्या है छोटे अपना, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, और स्मॉल आर क्या है जो अपना बबल बन रहा है उसका रेडियस है 2T cos θ/rg। ठीक है एवरीवन, ऑल राइट सर। ठीक है, तो थोड़े बहुत आप सरफेस टेंशन पे प्रॉब्लम एक बार देख लेना। ठीक है, खास करके दो बबल मिनिस्कस को अगर अपन एक पास में ले आके बनाते हैं तो नेट 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 रेडियस कितना होता है। ठीक है, और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है बेटा, दो कोलीज होके बन तो गए हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स या फिर पीवी इक्वल टू टी, पीवी कांस्टेंट रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर देते हैं वहां से, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पता चल जाता है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो आई होप आपको फ्लूइड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैं आपको वापस से बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे थोड़ा ज्यादा जोर डालें, और फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम, वही जो मैंने आपको बताया भैया एच हाइट रेंज आएगी, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, दूसरी वो चीज़, और तीसरी सिंपल थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि भाई प्रेशर कितना होगा, ठीक है, अगर ब्लॉक को डिप कर दिया तो उसके सरफेस पे नीचे प्रेशर कितना होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स की आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ, आई थिंक थर्मल फिजिक्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्मल फिजिक्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अगली दो क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है थर्मो और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, बिकॉज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है इससे ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, पर स्टिल बहुत ज़रा से सवाल आते हैं, देन यू मस्ट हैव टू कवर इट अप एनी हाउ। क्लियर हो गया एवरीवन, क्लियर है सर। चलिए, तो आई होप आपकी मेहनत बहुत शानदार चल रही हो, ऐसी पढ़ाई करें, बूम बूम लगे रहें आखिरी अंत तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।